जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबको आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आंवला नवमी की कथा सुना रही हूँ मैं। आंवला नवमी की कथा में आप सभी भक्तों को आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करनी होती है। तो सारी बहनें जो हैं वो आंवला के पेड़ के नीचे जाती हैं अपना पूजा का सामान लेके। जो दीपावली में जो खीले खिलौना पूड़ी 9 पूड़ी बनती हैं और गौर के लिए पूड़ी बनती हैं 4, और लड्डू आटे के आंवले से विधि विधान से सिंदूर से और सुहाग का सामान चढ़ा के और कच्चा सूत से बांध के, अगर सूत अगर आपके पास नहीं है तो कलावा से भी आप फेरी ले सकती हैं। तो 9 फेरी लेनी होती हैं। तो आंवला नवमी की कथा मैं गाइस आप सभी के लिए सुना रही हूँ। आंवला नवमी की कथा है कि एक राजा थे और उनकी रानी थी। उनके 7 पुत्र थे और सातों पुत्र की विवाह हो गया था। विवाह होने के बाद सातों बहुएं आईं उनकी। तो बहुओं में से बड़ी बहू जो थी वो सास जो थी रानी, तो वो पूजा पाठ करती थी। बगैर आंवला दान किए वो कुछ भी अन्न खाना ग्रहण नहीं करती थी। तो बड़ी बहू ने उस सास से कहा कि आप तो रोज आंवला सोने के पुण्य करती हो और ऐसे तो खजाना खत्म हो जाएगा। तो रानी ने राजा से कहा, तो राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम चांदी के आंवले दान में दियो। तो उसने चांदी के आंवले दान में देने लगी। दूसरी बहू ने कहा कि चांदी के आंवले अगर आप पैसे देंगी तो चांदी का खजाना खत्म हो जाएगा, तो आप चांदी के खजाना खत्म कर देंगी। तो दूसरी बहू ने भी मना कर दिया। तो दूसरी बहू का भी कहना माना, तो राजा से कहा तो चांदी का भी बंद कर दिया। ऐसे तीसरी बहू ने पीतल के आंवले दान करने लगी, तो पीतल के आंवले भी दान करने से मना कर दिया तीसरी बहू ने। चौथी बहू ने लोहे के आंवले दान करने लगी रानी, तो लोहे के आंवले भी बंद करवा दिए। फिर पांचवी बहू बोली, फिर वो स्टील के आंवले दान करने लगी, तो फिर वो उसने कहा कि स्टील के आंवले भी बंद करवा दिए पांचवी बहू ने। छठी बहू ने कहा, फिर उसने भी बंद करवा दिए आंवले दान करने के लिए। ऐसे करके सातों बहुओं ने मना कर दिया कि मेरा खजाना खत्म हो जाएगा और आप तो रोज दान करती हो। बगीचे से सारे आंवले खत्म कर दिए, सोना चांदी खत्म कर दिया। तो राजा रानी बहुत परेशान, तो कहें क्या करें, जब बताओ मेरे राज्य में ही हमारी इज्जत नहीं है तो हम इसमें रह के क्या करेंगे। तो राजा और रानी अपनी निकल गए जंगल में जाके वहाँ पर अपना कुटिया बना ली। और 7 दिन हो गए भूखे भूखे रहते हुए। तो उन्होंने कहा कि जब तक कि हमको आंवला दान नहीं करेंगे तब तक कि हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। फिर लक्ष्मी नारायण का व्रत होता है। ये लक्ष्मी नारायण ने कहा कि अगर मेरा भक्त अगर इतना दुखी है और अगर आंवला दान नहीं करेगा तो ये मर जाएगा, और दान नहीं करेगा तो ये खाएगा नहीं खाना। तो उन्होंने फिर जब वो सो रहे थे तो सवेरे उनको महल वगैरह को बनवा दिया लक्ष्मी नारायण ने। और खूब सुंदर सा खूब राजपाट बाग बगीचे नौकर चाकर सब हो गया। सवेरे आँख खुली तो देखा राजा रानी ने, अरे ये तो बहुत चमत्कार हो गया, लक्ष्मी नारायण ने तो बहुत चमत्कार कर दिया। तभी उन्होंने आंवला दान करे और दान करने के बाद उन्होंने अन्न जल ग्रहण किया और 7 दिन के बाद खाया पिया और खूब धूमधाम से आंवला नवमी मनाने लगी। उधर उनकी बहुएं बहुत दुखी रहने लगी। राजपाट सब छिन गया तो वो एक एक पैसे के लिए परेशान हो गई और कुछ खाने पीने को नहीं उनके पास। तो छोटी बहू बोली कि क्यों ना नौकरी करे। नौकरी करने के लिए वो एक राजा के यहाँ पहुंची, जो उसके ससुर और सास थी वहाँ पर। तो वहाँ पर सास के यहाँ नौकरी करने लगी। तो सास के यहाँ जब नौकरी करने लगी तो सास ने तो पहचान लिया, बहू नहीं पहचान पाई। फिर उसने देखा कि वो जब बाल काढ़ रही थी तो उसके मत्थे पे मस्सा था। तो मस्सा देखा तो कहने लगी कि ऐसे ही मेरी सास के भी मस्सा था। तो तभी वो रोने लगी। उसके रोने से 2 आंसू जो थे पीठ पर गिरने लगे उसके। तो सास उसने पहचान लिया रानी ने। रानी बोली कि क्यों रोती हो बहू, हाँ तुम हमारी बहू हो और तुमने आंवला के लिए मना किया था और मेरे देखो लक्ष्मी नारायण ने सब कुछ भर दिया, सब राजपाट हो गया। तो ऐसा है, सब अपने लड़का बच्चों को बुला ला और यहीं पर रहो, सारा राजपाट संभालो। तो आंवला नवमी की कथा यही है कि इसी तरीके से जैसे आंवला नवमी महारानी ने उनकी सुनी राजा रानी की और उनकी लड़का बहू को आराम से रहने लगे, तो ऐसे ही सब पर ही कृपा करे लक्ष्मी नारायण। जय आंवला नवमी की जय। तो भक्तों आपको कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट कथा में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री।